लाया चत्वार हरिषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रतुस्तत्र नारद। एक बार की बात है, बद्री विशाल में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चार भाई हैं सनकादि ऋषि, ये ऊपर से नीचे उतर रहे थे। अचानक से उनकी भेंट हो गई श्री नारद जी महाराज से। नारद जी महाराज व्याकुल मन से अनमनस्क होकर के ऐसा भ्रमण करते हुए जा रहे हैं जैसे लगता है किसी कंजूस व्यक्ति का धन खो गया हो। ऐसी व्याकुल अवस्था में नारद जी भागे चले जा रहे हैं। भेंट हो गई मार्ग में। नारद जी ने प्रणाम किया सनकादियों का, क्योंकि बड़े भाई हैं नारद जी के, और मुख मलिन करके सामुख खड़े हो गए जब सनकादियों के, तो सनकादियों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतस्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से कहते हैं सनकादि की, कथम ब्रह्मण दीन मुखः, अरे ब्राह्मण देवता नारद जी, आपका मुख दीन क्यों है? इतना उदास मन क्यों है आपका? अकुतश्चिन्तातुरो भवान, आपके मन में ये चिंता की लकीरें कैसी हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र, इतना जल्दी जल्दी कहां भागे चले जा रहे हो महाराज? कुतश्चागमनम तव, और आपका आगमन कहां से हो रहा है, मुझे बताओ तो सही। इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः, इस समय आप ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन खो गया हो और उस धन को ढूंढने के लिए व्याकुल होकर के इधर उधर भाग रहा हो। तो हरि का दास कभी होवे ना उदास। आप तो भगवान नारायण के दास हैं ना, और आप इतना व्याकुल मन से कहां भागे चले जा रहे हैं? जब किसी भक्त का मन भगवान से विमुख होता है तब उसे ऐसे ही व्याकुलता होती है। एक सेठ जी थे, धनवान तो बहुत थे, वो पैसा बहुत था उनके पास, पर वो बहुत सीमा से ज्यादा कंजूस थे, अतिशय कंजूस थे। उनके मन में एक दिन आया कि मैं अपने जो मुंशी होता है उसको बुला करके कहते हैं कि आज मेरी खीर खाने की इच्छा है घर में। मुंशी ने कहा, सेठ जी आप खीर खाएंगे? उसने कहा हाँ आज मन हो रहा है, इसलिए आज घर में खीर बनाओ। जाओ एक गिलास दूध लेकर के आओ कहीं से। एक गिलास दूध में खीर बनेगी? हाँ बनेगी ना, एक गिलास खीर दूध लेके आओ। मुंशी गया, एक गिलास दूध लेके आया, खीर बनाई गई। और वो खीर जब तैयार हुई बन करके, तो एक गिलास दूध में कितनी खीर बनेगी? एक कटोरी। मुंशी ने बना करके सेठ जी को दिया। सोचता है कि इसमें मैं कितना खाऊंगा और सेठ जी कितना खाएंगे एक कटोरी खीर में। और सेठ जी सोच रहे हैं कि इस कटोरी के जो खीर है इसमें हमको मुंशी को भी देना पड़ेगा, तो बात तो बिगड़ जाएगी। तो सेठ जी ने सोचा कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि खीर भी हमें प्राप्त हो जाए, मुंशी को देना भी ना पड़े। तो सेठ जी ने कहा एक बात बताऊं, जो बासी खीर खाई जाती है ना उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो इस खीर को कमरे में रख दो, ढक दो बढ़िया कटोरे को, और प्रातः काल हम सब जब दोनों लोग उठेंगे, जो सबसे सुंदर सपना देखेगा वही इस खीर को खाएगा। जो अच्छा से अच्छा सपना देखेगा वही खीर का अधिकारी वही है होगा। रात भर जैसे तैसे सोए, प्रातः काल उठा तो सेठ जी ने सोचा कि वैसा कोई सपना इनको बताया जाए कि वहां तक ये सोच ही ना पाए मुंशी।
उसने कहा मुंशी बताओ तुमने कौन सा स्वप्न देखा रात में। उसने कहा महाराज क्या बताएं सेठ जी, हम तो गरीब आदमी ठहरे, गरीब का सपना तो गरीब ही जैसा होता है। आप अपना स्वप्न बताइए कैसे रहा आपका, आपने कौन सा ऐसा सपना देखा। तो सेठ जी ने कहा कि मैं इतनी ज्यादा इसको बता दूं कि ताकि ये वहां तक, उसके आगे क्या बता पाएगा। उसने कहा क्या बताऊं मुंशी, जैसे रात्रि में मैं सोया बिस्तर में पड़ा, सीधे ब्रह्मा जी मेरे सामने आकर के प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने मुझे जल का छींटा मारा और बड़े प्रेम से कहते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है, चलो मैं तुम्हें ब्रह्मलोक की यात्रा करा के आता हूं। गोद में बिठाया और अपने सुंदर से विमान में ले जाकर के बिठाया और ब्रह्मलोक में ले गए। अनेक अनेक पुष्प हैं, वन है, वहां पर सुगंध लिया, वहां पर ब्रह्मलोक का मैंने पूरी यात्रा किया। इतना सुंदर हमारा स्वप्न था मुंशी, क्या बताऊं। और तुमने क्या देखा। तो उस मुंशी ने कहा महाराज क्या बताऊं, जैसे मैं सोया एक काला कलूटा सा व्यक्ति आया डंडा लिए हाथ में और 2 डंडा मुझे मारा जोर जोर से, कहा उठ जल्दी उठ यहां से, क्या कर रहा है, उठो। सेठ जी ने कहा तुमने क्या किया। महाराज मैं उठ गया, क्या करता, 2 डंडे पड़े मुझे। फिर क्या किया। उसने कहा चल उठ यहां से, बगल वाले कमरे में जा। मैं चला गया, फिर 2 डंडा मारा। ये जो ढका हुआ रखा है कटोरा, इसको खोलो। मैंने खोला तो फिर क्या तुमने किया। फिर क्या था सेठ जी, उसने कहा इसको खाओ और मैंने उसको खा लिया। अब सेठ जी को लगा कि मैंने तो इतना ज्यादा सपना सुनाया था और ये तो मुझसे कहीं ज्यादा निकला। उसने कहा तुमने खीर खा ली पूरी। हाँ सेठ जी खा लिया, क्या करता, वो मुझे मार देता डंडे मार मार करके। सेठ जी ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। फिर कैसे बुलाता सेठ जी, आप तो ब्रह्मा जी के लोक में यात्रा करने गए थे, आप तो वहां ब्रह्मलोक में थे, वहां से कैसे बुलाता आपको। इसलिए मुझे खीर खाने के लिए कहा गया, मैं खा लिया। उस सेठ को लगा कि मेरा सब कुछ चला गया एक कटोरी खीर में। तो गत वित्तो यथा जनः, जिस तरह से किसी कंजूस का धन चला जाए और वो कंजूस धन को पाने के लिए व्याकुल होता है, आज नारद जी महाराज ऐसे ही व्याकुल होकर के जा रहे हैं। तो ऋषि गण उनसे पूछते कुछ तो बताओ क्या कारण है। तब नारद जी ने कहा अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम